स्वागत। आज का विषय ऐसा है जिसके बारे में हम सबने सुना तो है, सकारात्मक सोच। पर आज हम थोड़ा गहराई में जाएंगे। हमारे पास एक स्रोत है जो इस आम सी लगने वाली बात की परतें खोलता है। इसका असली मतलब क्या है, मकसद क्या है और हमारी जिंदगी पर इसका असर, उसको जांचता है। हाँ। तो आज हमारी इस पड़ताल का मकसद है सकारात्मक सोच की एक, कह सकते हैं, ज्यादा साफ तस्वीर बनाना। ये सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा से कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल। हम देखेंगे कि स्रोत इसके बारे में क्या खास बातें बताता है, इसके लक्ष्य क्या हैं, ये कहाँ-कहाँ काम आती है, और हाँ, इसके फायदे और कुछ छिपे हुए नुकसान भी। जी। चलिए शुरू करते हैं इसके मूल विचार से। अक्सर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है मुश्किलों से बस मुंह मोड़ लेना, पर स्रोत इसे अलग तरह से देखता है। सही कहा? बिल्कुल सही। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये मुश्किलों को अनदेखा करना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि चुनौतियों का सामना एक अलग नजरिए से करना है। मतलब आशावादी और हाँ, रचनात्मक तरीके से। अच्छा। ये डर और शक की जगह उम्मीद और आत्मविश्वास को चुनने जैसा है। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है। स्रोत बताता है कि इसका सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ अच्छा महसूस करना या पल भर की खुशी पाना नहीं है। तो फिर क्या है? अगर सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं तो इसके गहरे लक्ष्य क्या हो सकते हैं? देखिए, स्रोत कई लक्ष्यों की ओर इशारा करता है। पहला तो है जो हमारे नकारात्मक विचार होते ना, उनके पैटर्न को तोड़ना। हाँ। और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलना। इससे सीधे तौर पर हमारी भावनात्मक सेहत सुधरती है, तनाव और चिंता में कमी आती है। अच्छा। लेकिन इससे भी जरूरी, स्रोत कहता है कि यह हमें लचीला बनाता है। लचीला मतलब असफलताओं या मुश्किलों से जल्दी उभरने की ताकत देता है, रेजिलियंस जिसे कहते हैं। हाँ, समझा। तो ये सिर्फ महसूस करने के बारे में नहीं है, बल्कि बेहतर तरीके से काम करने और यहाँ तक कि रिश्तों को मजबूत करने का भी एक जरिया है। और ये लचीलापन और बेहतर प्रदर्शन ये जीवन के अलग अलग हिस्सों में काम आता होगा फिर? हाँ, बिल्कुल। स्रोत किन खास क्षेत्रों का जिक्र करता है? कहाँ ये चीज लागू होती है? हाँ, इसका दायरा काफी बड़ा है। जैसे व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो तनाव कम करने और सेल्फ एस्टीम मतलब आत्मसम्मान बढ़ाने में मदद मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र में ये सीखने के प्रति एक खुला नजरिया, वो ग्रोथ माइंडसेट जिसे कहते हैं, वो विकसित करने में सहायक है। हाँ, ग्रोथ माइंडसेट। कार्यस्थल की बात करें तो स्रोत में एक दिलचस्प बात है। वो कहते हैं कि सकारात्मक सोच से टीम वर्क और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ सकती है। अच्छा। पर तभी जब टीम में खुलकर अपनी राय रखने और गलतियों से सीखने का माहौल हो। मतलब सिर्फ सोचने से नहीं होगा, माहौल भी वैसा चाहिए। ये बहुत जरूरी बात कही आपने, माहौल पर भी निर्भर करता है। जी। स्वास्थ्य में भी स्रोत इशारा करता है कि ये बीमारी से उभरने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है और हमारी इम्यूनिटी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बेहतर बना सकता है। और हाँ, पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते भी इससे मजबूत होते हैं। ये फायदे तो काफी प्रभावशाली लगते हैं। मतलब तनाव में कमी, बेहतर सेहत, मानसिक मजबूती, रिश्ते सुधरना, सफलता की ज्यादा संभावना। सुनने में तो ये किसी रामबाण राज जैसा लगता है। हाँ, सुनने में तो लगता है। लेकिन क्या स्रोत इसके दूसरे पहलू पर भी रोशनी डालता है? क्या हमेशा हर हाल में सकारात्मक रहना फायदेमंद है? यही वो अहम नुक्ता है जहां स्रोत हमें थोड़ा रुककर सोचने को कहता है। देखिए, इसके कुछ संभावित नुकसान भी हैं, उन पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे जरूरत से ज्यादा आशावादी होना, कभी-कभी ये खतरनाक हो सकता है। अच्छा, कैसे? अगर कोई सिर्फ अच्छा सोचकर असलियत की मुश्किलों को नजरअंदाज कर दे तो वो सही कदम उठाने से चूक सकता है ना? हाँ, ये बात तो है। आप मुश्किल को देख ही नहीं रहे। बिल्कुल। और वो जो आजकल एक प्रेशर सा रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहो वाला। हाँ, वो तो बहुत है, सोशल मीडिया पर खासकर। जी। उसके बारे में स्रोत क्या कहता है? स्रोत इसे एक संभावित समस्या मानता है। हमेशा सकारात्मक रहने का दबाव हमें अपनी स्वाभाविक नकारात्मक भावनाओं को, जैसे दुख या गुस्सा, उनको महसूस करने और स्वस्थ तरीके से व्यक्त करने से रोक सकता है। जबकि वो भावनाएं भी जरूरी हैं। बिल्कुल, वो भी जरूरी संकेत देती हैं। और इसी से जुड़ी है वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी वाली बात। टॉक्सिक पॉजिटिविटी, ये क्या है? इसका मतलब है जब हम खुद पर या दूसरों पर हर हाल में खुश रहने का, पॉजिटिव रहने का दबाव डालते हैं, तो हम अनजाने में उनकी या अपनी सच्ची भावनाओं को अमान्य कर देते हैं, नकार देते हैं। ओह, तो ये सहानुभूति दिखाने की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। जी हाँ। और एक और बात, अवास्तविक उम्मीदें। अच्छा। स्रोत चेतावनी देता है
कि अगर सकारात्मक सोच यथार्थवादी योजना और मेहनत की जगह ले ले, मतलब आप बस सोच रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, तो अवास्तविक उम्मीदें पैदा हो सकती हैं। बिल्कुल। और जब वो पूरी नहीं होती तो निराशा होती है, गहरी निराशा। एकदम। इसलिए संतुलन साधना बहुत महत्वपूर्ण है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि सकारात्मक सोच एक उपयोगी मानसिक उपकरण तो है, पर इसे तलवार की तरह समझना चाहिए जिसकी दोनों तरफ धार है। एकदम सही कहा। स्रोत का सार यही है कि सकारात्मक सोच एक शक्तिशाली कौशल है, पर इसे समझदारी और संतुलन के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। इसे यथार्थवादी आकलन, ठोस योजना और अपनी सभी भावनाओं, अच्छी और बुरी, सबको स्वीकार करने के साथ जोड़ना जरूरी है। तो ये समस्याओं से भागने का बहाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उनका हिम्मत, उम्मीद और समाधान खोजने वाले नजरिए से सामना करने का तरीका है। तो कुल मिलाकर ये मानसिकता हमें आशावादी और लचीला बनने में मदद तो कर सकती है, पर जमीन पर पैर रखकर। हाँ, जैसा कि स्रोत कहता है, सोच सकारात्मक हो, काम सकारात्मक हो, लेकिन नजर यथार्थ पर हो। बिल्कुल। और जाते जाते शायद एक सवाल हम सबके मन में छोड़ सकते हैं, हाँ, जिस पर विचार किया जा सकता है कि भाई इस सारी जानकारी को ध्यान में रखते हुए कोई अपनी जिंदगी में सकारात्मकता और यथार्थवाद के बीच वो सही संतुलन वो कैसे खोज सकता है, खासकर तब जब उसे दूसरों की सच्ची और कभी-कभी नकारात्मक भावनाओं का भी सम्मान करना हो। ये सोचने वाली बात है। संतुलन कैसे बनाए, खुद के लिए भी और दूसरों का ध्यान रखते हुए भी। बढ़िया सवाल है।